अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी स्टार्ट होती है सुबह 5:30 बजे से। तो अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था आज से 5 से 6 महीने पहले गुमनाम बाशिंदे के बारे में, और वहाँ पर जिक्र किया था मैंने दस्तकार के बारे में। तो आज की कहानी है दस्तकार के पहले चैप्टर में। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने उठना था सुबह 4:30 बजे, लेकिन मैं उठा 5:30 बजे और पहुंचा अपने तमाम दोस्तों के पास, जिसकी कहानी थी ये। तो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट अपनी फ़ोटो वॉक। मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, उनको मेरी वजह से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो अब जल्दी से यहाँ से निकल रहे हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं और अब निकलते हैं अपनी फ़र्स्ट लोकेशन की तरफ, जहाँ पर हमने फ़र्स्ट पहुँचना है। यहाँ पर तमाम डिफरेंट किस्म के कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी जगहों को कवर करना था। कुछ फोटोग्राफर्स थे, कुछ वीडियोग्राफर्स थे और कुछ मेरी तरह के व्लॉगर्स थे। सब लोग एक दूसरे के साथ रहे हर जगह पर, और हमने बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर की, जिनके नज़ारे आप लोग अभी देखेंगे। शहर की तमाम हिस्टोरिकल प्लेस घूमने के बाद हम लोग निकले मेरी लोकेशन की तरफ, जो कि थी सावी मस्जिद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मस्जिद उस वक्त बंद थी, क्योंकि हम लोग पहुंचे थे लेट। ये मस्जिद खुलती है जस्ट नमाज के वक्त, और तब नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका था। अब आ चुके मेरी वाली लोकेशन पर, सावी मस्जिद। यहाँ पर करनी थी आज मैंने अपनी कवरेज, और यहाँ पर भी आकर देखा तो लॉक लगा हुआ है। जो मौसम भाई चाबी लेने के लिए गए, अगर घर की चाबी मिल जाती है तो फिर आपको अंदर किसी जब भी दिखा दूंगा, वरना मुझे अलहदा आना पड़ेगा सबको छोड़कर किसी वक्त जब मस्जिद ओपन होगी। तो लेट्स सी। तो बस फिर इसी तरह लोकेशन को छोड़कर हमें वापस जाना पड़ा, और फिर वेट किया मैंने अगले 5 दिन का। तो 5 दिन बाद पहुंचा मैं उसी लोकेशन पर, लेकिन इस बार गया मैं अकेला। तो आज फिर से मस्जिद लॉक है, आप पता करवाने लगे। अगर कहीं से पता चलता है कि खुल सकती है कि नहीं मस्जिद ये वाली, क्योंकि सेकंड टाइम आ रहे हैं, सेकंड टाइम भी बंद है ये, क्योंकि नमाज टाइम नहीं आए तो हमें लगता है या तो नमाज का वेट करना पड़ेगा मस्जिद के खुलने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम लोगों ने मस्जिद खुलवा ही ली, और मस्जिद के अंदर जाते एक बहुत ही ओल्ड किस्म की वाइब आती है। ये मुल्तान की सबसे पुरानी मसाजिद में से एक है, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। वो अलग बात है कि अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है, क्योंकि इसे 2 दफ़ा रेनोवेट किया जा चुका है इतने सालों के दरमियान में। लास्ट टाइम इसे रेनोवेट किया गया था 2017 में। इसकी दीवारों पर काशीकारी की गई है। काशीकारी इन सेंस ब्लू पोट्री, जिसको कि तमाम हैंडमेड किया जाता था उस दौर में। अभी भी हैंडमेड ही होती है ब्लू पोट्री सारी। और मुझे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि इतने पुराने दौर में भी इतने ज़बरदस्त मास्टरपीस किस तरह से तैयार कर लिए जाते थे। ये मस्जिद बनवाई थी नवाब सईद खान कुरैशी ने, और बिल्ड की गई थी 2 मुस्लिम बिल्डर्स की जानिब से, जो थे उस्ताद अहमद और उस्ताद सईद इस्माइल। और ये 16वीं सेंचुरी का एक ऐसा आर्किटेक्चर मास्टरपीस है जिसे देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसकी दीवारों पे हाथों से की गई ये काशीकारी इंसान को एक दफ़ा हिलाकर रख देती है कि इतने पुराने दौर में ऐसी काशीकारी, ऐसी कारीगरी कैसे कर लेते थे। मैंने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। जब आकर रिसर्च की तो पता चला कि ये तमाम लिखा हुआ था फारसी लैंग्वेज में, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में, जिसको पढ़ना हमारे बस की तो बात नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत ही कमाल के लग रहे थे। मस्जिद की हालत देखकर आप लोग बता सकते हैं कि कितनी पुरानी मस्जिद है, और काफ़ी सारी जगह से अपनी जो निशानियां हैं वो रिमूव करती जा रही है। और हाँ, इस मस्जिद की छत नहीं है, जिसकी वजह से नमाजियों के लिए ये तरपाल लगाई गई है, वो यहाँ पर इसके नीचे बैठकर नमाज अदा करते हैं। मस्जिद के अंदर की टाइल्स की हालत तो फिर काफ़ी सारी बेहतर थी, क्योंकि काफ़ी इन पे काम किया गया था। लेकिन मस्जिद के बाहर की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर। इस मस्जिद को फर्स्ट देखकर मैं भी हैरान था कि ये इतनी ऊंची क्यों बनाई गई है। तो बाद में पता चला कि ये मस्जिद बनाई गई थी एक दरिया के किनारे पर, जो कि सुन के मुझे और ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि अब वहाँ पर दरिया का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। अगर आपका भी कभी जाना हो तो आप भी वहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आबादी फैल चुकी है कि आप बता नहीं सकते कि यहाँ पर दरिया थी या नहीं। इस मस्जिद के एक एक कोने को मैंने इतनी ज़्यादा हैरानी से देखा, और हर बार देखने के बाद मैं उतना ही हैरान हुआ जितना पहली बार हुआ था, क्योंकि इस तरह का आर्किटेक्चर मुझे आज के ज़माने में समझ में नहीं आता कि ना कोई जदीद आलात, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कंप्यूटर्स, फिर भी इतनी परफेक्ट काशीकारी, इतनी परफेक्ट ब्लू पोट्री कैसे। मैं जब भी इस तरह किसी हिस्टोरिकल प्लेस को देखता हूँ तो मेरे माइंड में जस्ट एक ही सवाल आता है कि आखिर कब तक
तक हम इन चीज़ों को बचा कर रख पाएंगे? आखिर कभी ना कभी तो ये गायब हो ही जाएंगे। इसीलिए मैंने इस हैरानकुन जगह को अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया और बस हम चल पड़े अपने घर की तरफ वापस। तो ये थी सावी मस्जिद की थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था और आप लोगों को दिखाना चाहता कि इस तरह के आर्किटेक्चरल मास्टरपीस हमें किस तरह से देखने को मिल सकते हैं अभी भी। लेकिन ज्यादा देर ये नहीं रहने वाले, तो आपका कभी भी हो सके आप मुल्तान विजिट करें तो जरूर विजिट कीजिएगा इस जगह को। यकीनन आप भी ये चीज देखकर हैरान रह जाएंगे। तो ये था दस्तकार का चैप्टर नंबर 1। दस्तकार के और चैप्टर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।